Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. إنما يخشى الله من عباده العلماء। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम। सदर सिटी जमीयत उलमा करीम नगर को मैं इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ। ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। मैं बगैर किसी तमहीद के हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने पंदो नसाहे से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएँ। जो अहबाब बाहर है उनसे फिर एक बार दरख्वास्त गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा हुआ बोरिया जिसका बिछोना था। काबिल सद एहतराम, काबिल सद तकरीम व ताज़ीम, काबिल सद इज़्ज़त बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन किराम, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, हम और आप इस वक़्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़ और मोहब्बत हासिल करने की नीयत करके आए हैं और नातिया मुशायरे में शिरकत के लिए आए हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मनक़बत में नात पढ़ना, नात सुनना, ये भी इंसान की मोहब्बत में इजाफ़े का सबब बनता है। इंसान की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में इजाफ़ा होता है। ये यूँ समझ लें कि ये नात की महफ़िल है, ये दुरूद की महफ़िल है। जब जब हमारे सामने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आएगा, हम दुरूद पढ़ेंगे और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे एक मरतबा दुरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें मुतवज्जह हो जाती हैं। 10 रहमतें नाजिल होती हैं एक मरतबा दुरूद पढ़ने से। आप यूँ कह सकते हैं कि ये रहमत के नाजिल होने की मजलिस है। यहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, यहाँ अल्लाह के महबूब की शान में नातें पढ़ी जाएंगी। यहाँ से हम जब वापस जाएंगे तो हमारे दिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क़ में इजाफ़ा होगा। मेरे भाइयों, नातिया मुशायरा शुरू होने से पहले
हमारे मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम अपना कलाम आपके सामने पेश करने से पहले मुख्तसर सी गुफ्तगू करने का मुझे हुक्म दिया गया। मैं इस मौके पर जो मौजू है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की मदह के उन्वान पे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सहाबा से जुड़ी हुई है। सहाबा को निकाल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल नहीं होती। सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ऐसा अटूट हिस्सा है कि जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन व अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बग़ैर अधूरे हैं। तो ये दो मौजू एक साथ मिल के आते हैं। जब अगर अल्लाह के नबी की सीरत ही की बात की जाए तो उसमें भी सहाबा ज़रूर होते हैं, और जब सहाबा की तारीफ़ की बात की जाए तो उसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर होते हैं। तो ये आजिज़ मुख्तसरन इस मौजू पे आपके सामने अर्ज़ करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बनाया और अल्लाह ने हमें ख़ानदानी मुसलमान बनाया। बाप दादा भी मुसलमान, जो गोद हमें मिली है वो मुसलमान माँ की गोद मिली है। उस गोद ही से हमें अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाया गया है। हमारे खून के कतरे कतरे में, हमारी रगों में, हमारे रुएं रुएं में अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है, आका की मोहब्बत मौजूद है। और ये माँ की गोद से, बल्कि माँ के सीने से हमें मिला हुआ है। दुनिया की कोई ताकत हमारे सीने से आका की मोहब्बत निकाल नहीं सकती, और हमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दुनिया की कोई ताकत महरूम नहीं कर सकती। बातिल हज़ार चालें चल ले, हज़ार हरबे इख्तियार कर ले, हज़ार रास्ते बना ले, हज़ार ताकतें अपनी लगा ले, लेकिन मुसलमानों के दिलों को अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अल्लाह ने अपने महबूब को मोहब्बत करने के लिए ही पैदा किया है। कायनात के अंदर अल्लाह के बाद किसी इंसान से इतनी मोहब्बत नहीं की गई जितनी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की गई है, और इतनी तारीफ़ नहीं की गई किसी की जितनी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई है। आपका नाम ही मोहम्मद रख दिया गया कि नाम ऐसा है कि नाम अगर दुश्मन भी ले तो मोहब्बत से ले, अदब से ले, होंठों को आपस में मिला के ले, एक बार मिलाए फिर दोबारा मिलाए। मोहम्मद के मीम पे तशदीद रख दी। हुरूफ के अंदर मीम ऐसा हर्फ है कि जो होंठों को मिलाए बगैर अदा नहीं हो सकता, मोहब्बत के बगैर अदा नहीं हो सकता, अदब के बगैर अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने नाम में मीम रखा, फिर कहा नहीं और मिलाओ, और मोहब्बत से कहो, और अदब से कहो, तो फिर आगे मीम पे तशदीद लगा दी और कहा मोहम्मद। और ये जब हम सोचें कि जब दुश्मन भी आपका नाम लेता था, गुस्से से लेना चाहता था, दांत पीसते हुए लेना चाहता था, लेकिन ले नहीं पाता था, इसलिए कि नाम अल्लाह ने ऐसा रखा है, ऐसा चुना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी दुनिया तारीफ़ करे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया कि आपने अपने पोतरे का नाम मोहम्मद क्यों रखा, हालांकि आपके ख़ानदान में इस किस्म के नाम नहीं रखे जाते। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि मैंने अपने पोतरे का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि मैं चाहता हूँ कि अर्श वाले भी उसकी तारीफ़ करें, फ़र्श वाले भी उसकी तारीफ़ करें, पूरी कायनात में उसकी तारीफ़ की जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पोतरे की तारीफ़ हर जगह हो, इसलिए मैंने नाम मोहम्मद रखा है। मेरे भाइयों, मोहम्मद वो हस्ती के जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए, और सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है, सबसे ज़्यादा अपने महबूब से मोहब्बत की है, अपने आका से मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत कि उसकी नज़ीर, उसकी मिसाल न पहलों में मिलती है न बाद वालों में मिलती है, कोई उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता जैसी मोहब्बत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। अल्लाह ने अपने नबी को मोहब्बत के लिए पैदा किया कि उनसे मोहब्बत की जाए, अपने भी करें, गैर भी करें, जानने वाले भी करें, नहीं जानने वाले भी करें, मुसलमान भी करें, नॉन मुस्लिम भी करें, सब मोहब्बत करें। आपको ताज्जुब होगा, आपने मुसलमान शुअरा के नातिया कलाम सुने होंगे, लेकिन ऐसी नातें भी हैं जिन नातों को गैर मुस्लिमों ने लिखा है, नॉन मुस्लिमों ने लिखा है। एक मुकम्मल किताब, सारा आलम है मुनव्वर आपके अनवार से, एक किताब है। इस किताब के अंदर सिर्फ गैर मुस्लिम शुअरा का नातिया कलाम है, और ये तकरीबन 360 सफ़े की किताब है। 360 सफ़ों पर ऐसा कलाम जो गैर मुस्लिम शुअराए किराम ने लिखा है, और किसी किसी शायर ने कई कई नातें लिखी हैं। इस आज इसको 2-3 शायर याद आ रहे हैं जिनका कलाम कुछ जहन में है। पंडित जगन्नाथ आज़ाद नाम का एक शायर गुजरा है।
वो कहता है कि सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़क्र दौरान पर। ये कहने वाला कौन है? ये पंडित जगन्नाथ आज़ाद, गैर मुस्लिम। वो कहता है कि सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरा पर, हज़ारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इम्का पर। सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म सह सह कर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खाए पत्थर गालियाँ उस पर दुआएं दी। बड़ों छोटों पे जिसने एक उखुव्वत की बिना डाली, ज़माने से तमीज़ो बंदे आका मिटा डाली। सलाम उस ज़ात अक़दस पर हयात जावेदानी का, सलाम आज़ाद का, आज़ाद की रंगी बयानी का। ये गैर मुस्लिम शायर है पंडित जगन्नाथ आज़ाद, वो कह रहा है। एक मुझे याद आया, जॉन रॉबर्ट्स जॉन लखनवी, लखनऊ का एक ईसाई शायर, लखनऊ का ईसाई शायर, वो कहता है कि ईसा से है बढ़कर लबे गोयाए मोहम्मद। है खुद ईसाई और वो कह रहा है कि ईसा से है बढ़कर लबे गोयाए मोहम्मद, ईसा से है बढ़कर लबे गोयाए मोहम्मद, यूसुफ से है बढ़कर रुखे ज़ेबाए मोहम्मद। वशम्स थे रुखसार तो वल्लैल थी जुल्फ़ें, वशम्स थे रुखसार तो वल्लैल थी जुल्फ़ें। एक नूर का सूरा है सरापाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहने वाला कौन है? मुसलमान नहीं है मेरे भाइयों, ये एक ईसाई है, जॉन रॉबर्ट्स जॉन लखनवी, वो ये कह रहा है। दुनिया में जितनी तारीफ आका की हुई है मेरे भाइयों, इतनी तारीफ किसी की नहीं हुई। तो आपको अल्लाह ने मोहब्बत करने के लिए पैदा किया कि आपसे मोहब्बत की जाए, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पे लटकाते हुए अबू सुफियान ने पूछा था, खुबैब तेरी जगह पर अगर तेरे नबी मोहम्मद को लाया जाए और उन्हें सूली पे लटका दिया जाए तो क्या तुझे खुशी होगी, क्या तुझे सुकून मिलेगा? हज़रत खुबैब तड़प गए और उनका दिल मचल गया। कहने लगे, अबू सुफियान क्या कहते हो? अगर मेरी जगह पे एक कांटा भी उनको चुभ जाए और मैं अपने घर वालों में रह जाऊं सुकून से, खुबैब को ये गवारा नहीं है। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत सहाबा ने करके दिखाई है। तो अबू सुफियान ने उस वक़्त कहा था, मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन कहुब्बि अस्हाबि मुहम्मदिन मुहम्मदा। खुदा की कसम, मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा वो किसी से ऐसी मोहब्बत करते हो जैसी मोहब्बत अस्हाबे मोहम्मद से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, जंगों में देख लें, हर जगह देख लें कि सहाबा अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत करते थे। ग़ज़वा उहद ये इश्क और मोहब्बत का एक ऐसा वाक़या है और ऐसी दास्तानें अपने अंदर रखता है कि सहाबा किराम कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जानें कुर्बान करने तैयार हो गए। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपने कांधे पे उठा के अल्लाह के नबी को लेके जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुश्मनों की जमात आती है, कोई साथ नहीं है, हज़रत तलहा अकेले हैं। तो अल्लाह के नबी को एक तरफ बिठाया, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मनों की जमात को मार के भगा दिया, फिर अल्लाह के नबी को कांधों पे उठा लिया। ऐसा सवार भी दुनिया ने नहीं देखा था, ऐसी सवारी भी दुनिया ने नहीं देखी है कि अपने कांधे पे उठा के जा रहे हैं। थोड़ी दूर और आगे चले, अचानक एक और एक जमात हमला करने आई। हज़रत तलहा ने फिर अल्लाह के नबी को कांधे पे से उतारा, तन्हा मुकाबला किया। जब अल्लाह के नबी को अपने कांधे पे बिठा दिया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, औ जबा तलहा, तलहा तूने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया है, जन्नत को वाजिब कर लिया है। तीरों की बारिश हो रही है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीरों तलवारों के सामने अपना हाथ सामने कर देते हैं, हाथ जख्मों से चूर हो गया, शल हो गया कि मेरा जिस्म टुकड़े हो जाए लेकिन महबूब के जिस्म पे खराश तक ना आए। ये सहाबा। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आ जाते हैं और पीठ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हटा के दुश्मनों की तरफ कर लेते हैं। चेहरा नबी के सामने है और पीठ में 11 तीर आके लग रहे हैं, लेकिन हज़रत अबू दुजाना के चेहरे से महसूस नहीं हो रहा कि इनके पीठ पे तीर लगे हुए हैं। बल नहीं आई पेशानी पे, 11 तीर पीठ में आगे लग गए। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके गालों में खुद की लड़ियां धसी हुई थी। हज़रत अबू उबैदा ने निकालने की कोशिश की, निकाल नहीं सके, हाथों से अपने दांतों से निकाला, दांत टूट के गिर गया। दांत से निकालने के लिए जब अल्लाह के महबूब के रुखसार पे अपना मुंह रख रहे थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने दूर से देख के कहा, अबू उबैदा मेरे लिए छोड़ दो। हज़रत अबू उबैदा ने कहा, कसम है अबू बकर तुम्हें इस मामले में बीच में नहीं आना, और दांत निकाला अल्लाह के नबी का, अपना दांत तोड़ लिया। दूसरी तरफ आए, यहां से जब
निकालने लगे तो हज़रत अबू बकर ने फिर कहा, अबू उबैदा मेरे लिए छोड़ दो। हज़रत अबू उबैदा ने कहा, कसम है अबू बकर दरमियान में नहीं आना। दूसरा लड़ी निकाली दूसरी, तो दूसरा दांत टूट गया। हज़रत अबू बकर कहते हैं, मैंने टूटे हुए दांतों वाला अबू उबैदा से ज्यादा खूबसूरत किसी इंसान को नहीं देखा। मेरे भाइयों, ये इश्क है, ये मोहब्बत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने की है, निभाई है। कैसा अदब, कैसी मोहब्बत कि अल्लाह के नबी के चेहरे को देखे बगैर चैन नहीं मिलता है, बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। आधी रात को बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा जहन में घूमता है, नजरों के सामने आता है, तो बेकरार होकर बिस्तर पे से उठ जाते हैं। आधी रात का वक्त है, अल्लाह के नबी के हुजरे के सामने आके बैठे हुए हैं कि अल्लाह के नबी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। आप बाहर निकलेंगे तो आपके चेहरे का दीदार होगा। सारी रात बैठे हुए हैं, आप कभी तहज्जुद के वक्त में, कभी फजर के वक्त में बाहर निकलते, एक नजर चेहरे पे डालते और कहते बस काम हो गया, सुकून मिल गया, करार आ गया। मेरे भाइयों, कौन सा मुसलमान है दुनिया के अंदर जो अपने महबूब का दीदार नहीं करना चाहता, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना नहीं चाहता। ये सहाबा की मोहब्बत है, ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत। कितने वाकयात, हज़रत अबू बकर का क्या हाल, मारते मारते चेहरा बिगाड़ दिया, मारते मारते चेहरा बिगाड़ दिया, और होश में आने के बाद पहला सवाल कर रहे हैं कि महबूब कैसे हैं, आका कैसे हैं मेरे। लोग कहते हैं कि जिसकी वजह से मार खाया है उसी को याद कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल से मिलना है, मुझे अपने नबी से मिलना है। जब तक मैं उनका चेहरा देख ना लूं और देख के अपनी आंखों से तसल्ली ना कर लूं, उस वक्त तक मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। आधी रात को माँ ने एक तरफ से कांधा दिया, और एक दूसरी खातून हज़रत उमर की बड़ी बहन, उन्होंने एक तरफ से कांधा दिया और अल्लाह के नबी की खिदमत में ले गए। अल्लाह के नबी ने देखा कि हजरत अबू बकर का ये हाल है कि चेहरा बिगड़ा हुआ है, सूजा हुआ है, मार खा के चेहरे का नक्शा बदला हुआ है, तो अल्लाह के नबी बेखुद होकर आगे बढ़े और हज़रत अबू बकर की पेशानी पे बोसा दिया। और हज़रत अबू बकर कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आपको देख लिया सलामत, अब दिल को सुकून मिला। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत है। हमने तो सिर्फ मोहब्बत का दावा किया है, हमारी मोहब्बत बहुत अधूरी है, बहुत अधूरी, बहुत कच्ची, बहुत कमजोर। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यास लगी हुई है। आपने कहा उम्मे सुलैम मुझे पानी दो। वो पानी मुश्कीज़ा लटक रहा था, मुश्कीज़े में से पानी गिलास में निकालने लगी, तो आपने फरमाया गिलास में नहीं, मुश्कीज़ा दो। मुश्कीज़ा लिया और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्कीज़ा अपने होंठों से लगाया और लगा के पानी पी लिया। जब पानी पिया और वहाँ से चले गए तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुश्कीज़े का मुँह काट लिया और काट के अपने पास रख लिया और कहने लगी ये मेरे महबूब की यादगार है कि इस जगह को नबी ने होंठों से छुआ है और पानी पिया है, मैं उसे उठा के रख लूँगी। अपने साथ उठा के रख लिया। आप सोए हुए हैं, आपका पसीना जमा करके शीशी में जमा कर लिया, और जब इंतकाल होने लगा तो कहने लगे कि ये पसीना मैंने बचा के रखा हुआ है, इस पसीने को मेरे कफन के ऊपर छिड़क देना कि महबूब का पसीना है। मेरे भाइयों, ऐसी मोहब्बत की है। अदब कैसा सहाबा के दरमियान, अदब ऐसा। आप एक मरतबा एक जगह से गुजर रहे हैं, आपने देखा बनु असलम एक कबीला था, उस कबीले के कुछ लोग आपस में तीर अंदाजी का मुकाबला कर रहे थे, और दो टीमें बनी हुई थी, दो टीमें, और दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला हो रहा है तीर अंदाजी का। अल्लाह के महबूब गए, आप उनको जोश दिलाना चाहते हैं, आप उनको उभारना चाहते हैं, तो आपने एक टीम का नाम लेके कहा कि तीर बरसाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक टीम की तरफ इशारा करके बताया कि तीर चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही आपने ये कहा, जो अपोजिट वाली टीम थी उन्होंने तीर कमान जमीन पर रख दिए और कहने लगे महबूब आप जिसके साथ हैं हम उनके साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तीर नीचे रख दिए, कमान नीचे रख दिए। क्या अदब है, क्या मोहब्बत है। क्या आप जिनके साथ हैं हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उलमा ने लिखा है इस हदीस की तफसीर में कि इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये कि आप जिनके साथ हैं उनसे कौन जीत सकता है, एक मतलब तो ये। दूसरा मतलब ये कि अगर हम जीत भी जाएं तो हमें गवारा नहीं है वो जीत कि जिसके अंदर आपको हराया जाए, हमें गवारा नहीं है वो जीत। मेरे भाइयों, ये सहाबा। और आज हमारा ये हाल है कि हम ज़बान से मोहब्बत का दावा करते हैं, मेरे भाइयों हमारा अमल उसके मुखालिफ है। हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है कि हमें फजर की नमाज में खड़ा नहीं कर सकती और मुसल्ले पे लाके मस्जिद लेके नहीं जा सकती। इतनी कमज़ोर मोहब्बत, सिर्फ ज़बान तक मोहब्बत रह गई।
हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है मेरे भाइयों कि ये मोहब्बत हमें उभार नहीं सकती, ये मोहब्बत सुन्नतों के ऊपर खड़ा नहीं कर सकती। इतनी कमज़ोर मोहब्बत है कि ये मोहब्बत हमसे पर्दा नहीं करा सकती, ये मोहब्बत बेहयाई से हमें रोक नहीं सकती। ये मोहब्बत मेरे भाइयों गलत रास्तों पे चलने से, हराम खाने से, खिलाने से ये मोहब्बत हमें रोक नहीं सकती। इतनी कमज़ोर मोहब्बत ज़बान पे रह गई, ज़बान पे है, अंदर उतरी नहीं है। मेरे भाइयों मोहब्बत चाहिए, ऐसी मोहब्बत चाहिए कि बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पे अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। ये मोहब्बत काम की है। ये मोहब्बत के इंसान, एक सहाबी आए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आप एक ऊपर का बटन आप लगाए हुए नहीं है, लगाते नहीं थे, ऐसा नहीं है, उस वक्त लगाए हुए नहीं थे। जो लिबास आपने पहना हुआ था ऊपर का बटन आप लगाए हुए नहीं थे। उनका नाम मुआविया है रजी अल्लाह ताला अन्हु। यह हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं, एक दूसरे मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। गाँव से देहात से आए, एक मरतबा मुलाकात करे अल्लाह के महबूब से और उन्होंने देखा कि ऊपर का बटन लगा हुआ नहीं है। कहने लगे मैं जिंदगी भर ऊपर का बटन नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि मैंने जिस वक्त महबूब को देखा था उन्होंने ऊपर का बटन नहीं लगाया था। ऊपर का बटन नहीं लगाना सुन्नत नहीं है। उन्होंने जिस वक्त देखा था उस वक्त अल्लाह के नबी नहीं लगाए हुए थे। हज़रत अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना अजान की नकल कर रहे हैं, बुलाया, बच्चे हैं छोटे से, मुसलमान नहीं थे उस वक्त तक। अल्लाह के नबी ने बुलाया और बुला के कहा बेटा क्या कर रहे थे? वो डर गए कि मुझे सजा मिलेगी कि मैं अजान की नकल कर रहा हूँ। आपने फरमाया नहीं नहीं, कहो जो तुम कह रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे। हज़रत अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान की नकल करके अल्लाह के नबी को सुनाने लगे। अल्लाह के महबूब ने उनके सर पे हाथ रखा मोहब्बत से। नबी का मोहब्बत वाला हाथ जब उनके सर पे रखा गया तो उनके दिल में ईमान उतर गया और जिंदगी भर अबू महजूरा ने अपने बाल नहीं कटाए कि इन बालों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ रखा गया था। जिंदगी भर बाल नहीं कटाए, आखिर उम्र तक बड़े बड़े बाल कि इन बालों पे महबूब का हाथ लगाए, मैं इसे नहीं काटूंगा। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला बाल कटाने लगे अपने, तो दूर से उनकी अम्मी ने, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पुकार के कहा अनस ये क्या कर रहे हो? खबरदार अपने बालों को हाथ नहीं लगाना, तुम्हारे बालों पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ रखा गया है। मेरे भाइयों ये ऐसे मोहब्बत करने वाले, ऐसी मोहब्बत करने वाले हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इनकी मोहब्बत को देखना है तो शमाइल तिरमिज़ी पढ़ें जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को सहाबा ने नकल करके दिखा दिया है। बाल कैसे थे, आपकी दाढ़ी कैसी थी, दाढ़ी में कितने बाल सफ़ेद थे। इंसान को अपने बाप के बाल याद नहीं रहते कि मेरे बाप के बाल में दाढ़ी, मेरे बाप की दाढ़ी में कितने बाल सफ़ेद थे, सर में कितने बाल सफ़ेद थे। सहाबा गिनते थे और गिन के बताया, किसी ने बताया 19 बाल, किसी ने बताया 17 बाल, किसी ने बताया 14 बाल। अल्लाह के महबूब जब तेल लगाते थे तो कम बाल सफ़ेद नजर आते थे और जब तेल के बगैर होते तो ज़्यादा बाल सफ़ेद दिखते थे और ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद भी 19 है। सहाबा की मोहब्बत देखें, एक एक अदा को महफूज कर दिया, एक एक अमल को महफूज कर दिया। दुनिया में किसी इंसान का जूता महफूज नहीं है कि जूता कैसा था। सहाबा ने नबी का जूता भी नकल करके बता दिया कि एक बालिश 2 उंगुल लंबा जूता था और पीछे से 7 इंच चौड़ा, बीच में से 5 इंच चौड़ा और सामने से 6 इंच चौड़ा ये जूता हुआ करता था। और ये चमड़े का बस एक प्लेन नीचे जूता होता और ऊपर 2 डोरियां होती जिनको अपोजिट साइड में इस तरीके से किरास करके बांध दिया जाता और उसमें कायनात के सबसे मुकद्दस तरीन इंसान का मुबारक कदम मुबारक उसके अंदर दाखिल होता था। सहाबा ने नकल करके बता दिया एक एक अदा को। कपड़े कैसे थे, आपकी तलवारें कितनी थी, आपके घोड़े कितने थे, आपकी ढालें कितनी थी, आपके पास नेज़े कितने थे, आप कमाने कितने इस्तेमाल करते थे, आपके तीरों के रखने का तरकश उसका नाम क्या था। हर चीज को सहाबा ने महफूज करके दिखाया है कि मोहब्बत ऐसी दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता। एक एक अदा को महफूज किया। नबी खाते क्या थे, नबी को क्या खाना पसंद था, पीना कैसे पसंद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशरूब आपको पसंदीदा कौन सा था। मेरे भाइयों ये सब, आपका चलना कैसा, आपका बैठना कैसा, आपका मुस्कुराना कैसा, आप हंसे तो कितनी जोर से हंसते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से कितनी मर्तबा हंसा है, आपने जोर से कितनी मर्तबा रोया है, ये सब महफूज करके रख दिया हजरात सहाबा ने। ऐसी मोहब्बत मेरे भाइयों, तो अगर मोहब्बत महसूस करना है शमाइल तिरमिज़ी पढ़ें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कैसी मोहब्बत।
हज़रत अनस कहते हैं एक जगह दावत में गए हम, तो हमने देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सालन का बर्तन ला के रखा गया। आप उसके अंदर हाथ डाल के कद्दू तलाश कर रहे और तलाश कर करके खाते रहे। कुर्बान साहबा की मोहब्बत पे हज़रत कहते हैं कि हज़रत अनस कहते हैं जब मैंने देखा कि अल्लाह के नबी कद्दू चुन चुन के खा रहे हैं, उस दिन से कद्दू मुझे सबसे ज्यादा महबूब हो गया, सबसे पसंदीदा हो गया। मेरे भाइयों, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आज के दौर में यह आजिज़ ज्यादा लंबा वक्त नहीं लेगा आपका, मैं जानता हूं कि इस वक्त ज्यादा मुंतजिर आप शोराए किराम के हैं, यह आजिज़ ज्यादा वक्त नहीं लगा, मुख्तसर अपनी बात को खत्म करेगा। मेरे भाइयों, मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें है, कैसे पता चलेगा? जैसे आपको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, इसकी कसौटी मुसल्ला है। मुसल्ले पे खड़े होने में और मुसल्ले में वक्त गुजारने में अगर आपका दिल लगता है, आपको मजा आता है, तो आप समझें कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है। मुसल्ला कसौटी है, मुसल्ला कसौटी कि आपको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। अगर मुसल्ले पे ज्यादा खड़े होने से घबराहट हो और दिल ना लगे, बेचैनी हो, नमाज पढ़ने से दिल कतराए, तो मेरे भाइयों समझना कि इसी मेयार की आपकी मोहब्बत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या मेयार है? मेरे भाइयों, वही मेयार कि नमाज 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 के बारे में आपने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत, सुन्नतों की इत्तिबा, जितनी ज्यादा सुन्नतों की पैरवी आपके अंदर होगी, जितनी ज्यादा सुन्नतों की पैरवी होगी, उतनी ज्यादा आपको सुन्नतों से, उतनी ज्यादा अल्लाह के महबूब से मोहब्बत होगी। हजरत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा, हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा, तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक भीड़ जा रही है, एक जमात जा रही है, एक जमात जा रही है, और हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह भी उसमें है, लेकिन वो पीछे हो रहे हैं, आहिस्ता 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 चल रहे हैं, और सारी जमात तेज तेज साथ में जा रही है। तो उसने पूछा कि हजरत क्या बात है, सब आगे निकल गए, आप पीछे पीछे जा रहे हैं? तो फरमाया कि सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, मैं अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो रही है, मैं नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। फिर ख्वाब में ही हजरत ने फरमाया कि मेरी नजर में बैतुल खला जाने से पहले की दुआ पढ़ना, बैतुल खला जाने से पहले की दुआ पढ़ना, यानी सुन्नत पे अमल करते हुए जाना 1000 रातों की इबादत से बेहतर है कि सुन्नत पे अमल किया है आपने। मेरे भाइयों, सुन्नत, जितनी सुन्नतों की पैरवी होगी जिंदगी में, जितने सुन्नतों को आप जान जान के अमल करेंगे और खास रुक रुक के, सोच सोच के, इस्तेहजार के साथ मस्जिद में जाते हैं, आदत है सीधा पैर पहले डालते हैं, आप रुक जाइए, थोड़ी देर सोचिए, और उसके बाद मेरे भाइयों कि मेरे महबूब ने सीधा पैर हमेशा मस्जिद में जाते हुए रखा है, ये सोच के रखें तो इसके ऊपर वो सवाब मिलेगा, सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ मोहब्बत में इजाफा होगा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, सुन्नतों की पैरवी। और जो रोज़मर्रा की दुआएं हैं, दुआओं का एहतमाम, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने से पहले की, सो के उठने के बाद की ये दुआ, सवारी पे सवार होने की दुआ, घर में जाने की दुआ, घर से निकलने, ये जो रूटीन की दुआएं हैं, इन दुआओं का एहतमाम अगर करेंगे मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा होगा। अल्लाह के नबी का आशिक रास्ते पे से चलते हुए नजर आ जाता है और समझ में आ जाता है कि महबूब का आशिक है, उसका चेहरा बताता है, उसके हाव भाव, उसका अंदाज बताता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, उसकी झुकी हुई नजरें बताती हैं कि यह हया वाला, शर्म वाला महबूब का आशिक है, कि महबूब मदीने की कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मीले थे। आप आंख में आंख डाल के बात नहीं करते थे, आप नजरों को झुका के गोशे चश्म के साथ बात किया करते थे। गोशे चश्म किसको कहते हैं? बराह रास्त आंख में नहीं देखना, आप इस तरीके से बात करते थे। मेरे भाइयों, महबूब का आशिक समझ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। आज मेरे भाइयों, आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बिगाड़ने की, बदलने की हर तरीके से कोशिश हो रही है, और उसके अंदर खास तौर पे नशे वाली चीजों को मुसलमान नौजवानों के दरमियान फैलाकर, प्रमोट करके मेरे भाइयों मुसलमान नौजवानों को बदलने की कोशिश हो रही है कि नाम निहाद मुसलमान है, इनके अंदर गांजा फैलाया जाए, इनके अंदर शराब फैलाई जाए, इनके अंदर चरस फैलाया जाए और इनको अंदर से खोखला कर दिया जाए। और मुसलमान बड़े माँ बाप को पता भी नहीं है कि हमारी औलाद किधर जा रही है, रात को 2-2 बजे तक घर के अंदर नहीं आते
जाते और बाहर वक्त गुजार रहे हैं, चबूतरों पे बैठे हुए हैं और लोगों के साथ मिलके कश पे कश लगा रहे हैं। माँ बाप को पता भी नहीं कि अभी जो रात में 2 बजे मेरे घर में जो बच्चा दाखिल हुआ है ये नशे का शिकार बन के आया है और नशे का गुलाम बन के आया है। माँ बाप से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पे नजर रखें, अपने बच्चों को घर में 9 बजे का टाइम दें, 10 बजे का वक्त दें कि अपने घर में दाखिल हों। जल्द से जल्द घर में रोजाना दाखिल होने के आदी बने। रात को बाहर इधर उधर चबूतरों पे वक्त गुजारना मेरे भाइयों ये बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा गलत है। तो बहरहाल ये कुछ बातें बेतरतीब इस आजिज ने आपके सामने रख दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी मोहब्बत और अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमाए और मोहब्बतों का सबब बनाए। आखिर में वो शेर जो हज़रत शेखुल हिंद ने कहा था वो कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शेखुल हिंद हज़रत महमूदुल हसन गंगोही, हज़रत महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था जन्नत को मुखातब करके कि ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम से बहुत ही वलवला अंगेज़ बयान समात फरमा रहे थे। हज़रत को दावत सुखन देने से कब्ल मैंने कहा था कि मालूम होता है जब वो बोलना शुरू करते हैं तो इल्म का एक दफ्तर खुल गया है, यानी जब वो बोलना शुरू करते हैं तो इल्म का दफ्तर खुलता है। तो इसी तरीक़े से आपने बहुत सी बातों की तरफ हमें मुतवज्जह किया है और इसी शेर के साथ मैंने आपको दावत सुखन दिया था कि न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। इसी तरीके से आज की उनकी गुफ्तगू रही है। अल्लाह मुझे और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानान इज़ाम यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं इसलिए कि हज़रत मौलाना का बयान चल रहा था। वो अहबाब रेस पर तशरीफ़ लाएँ तो उनका तारुफ भी आपके सामने हो जाए। जनाब आतिफ़ आतिना साहब जो 54 डिवीज़न के जो कारपोरेटर हैं वो भी हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं। और इसी तरीके से जिस शख्सियत के ज़ेर निगरानी आज का ये इजलास मुनक़्क़िद हुआ है, कुल हिंद नातिया मुशायरा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदह सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, हमारे इसी शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एतमादुल हक़ साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, इमाम व ख़तीब मदीना मस्जिद, सदर जमीयत उलमा। और इसी के साथ साथ आपको कल एक और एजाज़ से नवाजा गया है, उस पर भी मैं जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के ज़िम्मेदारान की जानिब से यानी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप को यानी तेलंगाना व आंध्रा के नायब सदर मुनक़्क़िद किया गया है। तेलंगाना व आंध्रा के जमीयत उलमा के नायब सदर मुंतखब करने पर मैं और हमारे तमाम ज़िम्मेदारान व अराकीन हज़रत मुफ्ती मोहम्मद एतमादुल हक़ साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम को मुबारकबादी पेश करते हैं कि अल्लाह हज़रत से बहुत ज़्यादा काम ले और सेहत व तंदुरुस्ती सलामती अता फ़रमाए। आप अहबाब भी उनके हक़ में दुआ फरमाए। जनाब मुफ्ती मोहम्मद ग़यास मोहिउद्दीन साहब मद्दज़िल्लहुल आली, नाज़िम मदरसा अरबिया हिफ्ज़ुल कुरान और नायब सदर जमीयत उलमा मजमे में तशरीफ़ फरमा है, उनसे दरख्वास्त है कि डैस पर तशरीफ़ लाए। जनाब मुफ्ती मोहम्मद ग़यास मोहिउद्दीन साहब, हम इन उलमाए किराम के ममनून व मशकूर हैं और तहे दिल से इनका इस्तक़बाल भी करते हैं कि आप अहबाब बावजूद मसरूफ़ियत के अपने कीमती वक्त को निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी दावत पर अल्लाह इन अहबाब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इसका बेहतरीन सिला इनको अता फ़रमाए। मौलाना काज़िमुल हसनी साहब से दरख्वास्त है कि वो मौलाना एजाज़ साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुम जो हैदराबाद से बतौर ख़ास कुल हिंद आज के नातिया मुशायरे में तशरीफ़ लाएँ, उनकी शाल पोशी फरमाएँ।
वो भी हमारे मेहमान मुकर्रम है जनाब मौलाना एजाज सिद्दीकी साहब। एक और शाल पोशी का थोड़ा सा 1 मिनट का मसला है और हमारे तमाम शुअरा तशरीफ़ ला चुके हैं। तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक जमील साहब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी इंशाअल्लाह कुछ ही देर में फंक्शन हॉल पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जनाब मुफ्ती मोहम्मद एतमादुल हक साहब कासमी सदर जमीयत उलमा को गुज़श्ता कल तेलंगाना व आंध्रा के नायब सदर मुंतखब होने पर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की जानिब से तहनीत पेश की जा रही है। उम्मीद के मुफ्ती साहब इसको कबूल फरमा कर हम सबको ममनून व मशकूर फरमाएँगे। ज़िम्मेदारान आए भाई, जल्दी आ जाए। जनाब हाफ़िज़ अहमद मनक़बा शाह खान साहब, हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान साहब, हाफ़िज़ सैयद रिज़वान साहब, हाफ़िज़ मोहम्मद सादक अली अहमद साहब, मुअज़्ज़म हुसैन, हाफ़िज़ मोहम्मद मुअज़्ज़म हुसैन साहब तशरीफ़ लाएँ और जनाब मुफ्ती साहब की शाल पोशी फरमाएँ। तहनीत पेश की जा रही। आइए आती ना। एक मौका था तो इस मौके से हम मुफ्ती गयास मोहिद्दीन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं बाद में। अरे जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह तारिक जमील साहब की शाल पोशी करना बाकी है, तो बंदा इंशाअल्लाह उसको आप करेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तसरन अर्ज़ करना ये है कि गुज़श्ता कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है कि जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की जानिब से कुल हिंद नातिया मुशायरा मुनक़्क़िद किया जाता है, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से लॉकडाउन और कोविड के मसले की वजह से इसको मौक़ूफ़ कर दिया गया था। हालात साजगार नहीं थे, जिसकी वजह से ये मौका नहीं रहा। तो आज नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद के जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ करीम नगर के ज़ेर एहतमाम ये मुनक़्क़िद होने वाला अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ी नातिया मुशायरा में आप हज़रात ने तशरीफ़ लाने वाले अस्हाब फ़ज़्ल व कमाल, जय्यद उलमाए किराम, मुमताज़ शुअराए इज़ाम, बाज़ौक़ सामाईन, ज़ी वक़ार की तशरीफ़ आवरी जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के जुमला अराकीन के लिए इंतहाई ममनूनियत और शुक्रगुज़ारी का बाइस है। आप सब करम फरमा हज़रात ने मौसम की शिद्दत को नज़रअंदाज किया, सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करने के अलावा अपनी बेहद कीमती तरीन मसरूफ़ियात व मशगूलियात से वक्त निकाल कर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की दावत पर तशरीफ़ लाकर हमें शर्फ़ मेज़बानी से सरफराज फरमाया, जिसके लिए हम तमाम ज़िम्मेदारान अराकीन जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ आप हज़रात के बसमी में क़ल्ब शुक्रगुज़ार और दिल की गहराइयों से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आपकी इस आमद और शिरकत की कबूलियत के लिए दस्त बदुआ है। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। सरवर कायनात शहंशाह ज़ी वक़ार ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम पेश करने का सिलसिला ये आक़ाए दो जहाँ की मुबारक ज़िंदगी ही में शुरू हो गया था, बल्कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर ही आपके जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अशार इरशाद फरमाए थे और मुखालिफीन का मुँह तोड़ जवाब दिया था। नात गोई उर्दू शायरी की आला तरीन कदरों में शुमार होती है। इसका ताल्लुक़ चूँकि उस ज़ात अक़दस से है जिस ज़ात अक़दस ने सदियों की तारीख दुनिया को इंसानियत और तहजीब के सूरज का उजाला बांटा, जिसके बारे में शायर ने कहा है, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। इसी को मशहूर शायर और मारूफ शायर जनाब राहत इंदौरी ने अपने अंदाज में यूँ बयान किया है, ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता,
मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ो राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ो राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं ली सकता। इसी से मुताल्लिक जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की मुख्तसर सी तारीख़ है कि शहर करीम नगर की एक रिफाही, फलाही और मिसाली तंजीम है जो आप इसको बखूबी जानते हैं, जो गुज़श्ता कई सालों से खामोश खिदमत अंजाम देने लगी है। मजहब और मसलक से हटकर इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की बुनियादी मकासिद में है। जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के खिदमात का अहाता काफ़ी वसी है, चाहे मौसम सरमा में गर्म कपड़ों की तकसीम हो या मौसम गर्मा में ठंडे पानी का इंतज़ाम हो, जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ हमा वक्त खिदमत के लिए तैयार होती है। नीज़ जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की एक काबिल ज़िक्र खिदमत ये भी है कि देहातों में नई नस्ल के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ और उनके अक़ीदे की सलामती के लिए बासलाहियत उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम के ज़रिए दीनी तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम व कातिब की शक्ल में किया जाता है, जिसके लिए 70 से ज़ायद देहातों के मुअल्लिमीन को जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की जानिब से अहले खैर हज़रात के ताउन से हर माह तनख्वाह दी जाती है। आखिर में फिर हम एक बार आप तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मुशायरे में शिरकत करके यानी कुल हिंद नातिया मुशायरे में शिरकत करके इसकी रौनक को दोबाला किया और हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आई तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।